हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 31। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सत्तम। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। अतः कृष्ण भावना भवित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अनुवाद। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। श्लोक संख्या 34। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। श्लोक संख्या 35। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यासि आत्मनि अथ ऊमयि। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण।